हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, आप सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग यार, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग यार। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। ठीक है डियर, बिल्कुल। अगर हम बात करें डियर, तो बिल्कुल 7 सितंबर का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। यार बिल्कुल, आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या कहने वाला है, तो बिल्कुल हम लोग देखने वाले हैं डियर। बिल्कुल आप सभी को मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। दैट इज, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव में अपने आप के प्रति सच्चे रहना। अपने आप पर विश्वास रखो हमेशा। ये अगर हम बात करें, ये कुछ लाइंस हैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी, और बिल्कुल ये हमारी लाइफ में रिलेवेंट साबित होती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है कि भाई अपने स्वभाव में अपने आप के प्रति तो सच्चे रहें, अपने आप पर तो विश्वास रखें। अगर हमें अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो डियर बिल्कुल हम सक्सेस होंगे। जहां हम पहुंचना चाहते हैं, हम बिल्कुल वहां पहुंचेंगे। ठीक है डियर, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने प्रति सच्चे रहिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए, है ना। समाज के प्रति भी रहिए, सभी के प्रति रहिए, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? खुद से। अगर आप कुछ करना चाहते हैं दुनिया के लिए, तो भाई सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि पहले अपने लिए तो कुछ कर लो। अगर आपको दुनिया को खुश करना है, दुनिया को कुछ देना है, तो उससे पहले वो चीजें आपके पास भी होनी चाहिए। अगर हम पीसफुल नहीं हैं, हम शांत नहीं हैं, तो हम क्या किसी को शांति दे सकते हैं? नहीं। अगर हम खुश नहीं हैं अपने आप से, अपनी लाइफ से, है ना, अपनी वर्किंग से, तो क्या किसी और को हम खुशी दे सकते हैं, या हम समाज को खुश कर सकते हैं? अगर हमारे अंदर ह्यूमर है ना, तो फिर हम ह्यूमर को दे सकते हैं। ठीक है डियर, बिल्कुल। तो चलिए इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। ये स्वामी विवेकानंद जी की कुछ लाइंस हैं जिनसे हम आज की शुरुआत करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। जो भी न्यू व्यूअर है डियर, आप सभी का बिल्कुल वेलकम है। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो ये सेशन है, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेस से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए इस सेशन में पहले हम न्यूज डिस्कस करते हैं, न्यूज के बाद में कुछ कंपाइल्ड फैक्ट या स्टैटिक फैक्ट डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद में एमसीक्यूज देखते हैं, एमसीक्यू के बाद में हम लोग क्विज विनर अनाउंस करते हैं, और विनर के बाद में टुडे क्विज क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये हमारा सेशन पूरा कंपाइल्ड फॉर्म में रहता है। तो बिल्कुल अगर आप फर्स्ट टाइम सेशन से जुड़े हैं, तो लास्ट तक जुड़े रहें और देखें सेशन में क्या चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, किस तरह से डिस्कशन होता है, वो सारी चीजें आप लोग बिल्कुल लास्ट तक कनेक्ट रह के देख सकते हैं। लास्ट में आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, एक क्विज क्वेश्चन भी मिलेगा, और किस तरह से हम न्यूज को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं, क्या रिलेवेंसी रहती है, वो सारी चीजें हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है डियर, तो चलिए चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। दैट इज, फर्स्ट न्यूज देखिए आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है फर्स्ट न्यूज। एक तो सबसे पहली चीज अगर मैं बताऊं, जो न्यूज है वो तो हम बात करेंगे ही, बहुत ही चर्चा में जो बर्निंग टॉपिक या बर्निंग इशू चल रहा है, उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा इंडिया और भारत को लेकर, है ना, एक सेशन बुलाया गया है, एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक। अब ये जो सेशन बुलाया गया, ये किस चीज को लेकर है? पहले से ये कयास लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा। G20 की जो मीटिंग्स होनी है डियर, बहुत सारे कंट्रीज से प्रेसिडेंसीज बिल्कुल आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने। इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 की। G20 का जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में होने वाला है। नई दिल्ली पूरी तरीके से छावनी बन चुका है सिक्योरिटी के बिहाफ से एंड अदर बिहाफ से, है ना। जो बाइडेन आएंगे। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना, सी जिनपिंग का आना बिल्कुल तय था, लेकिन सी जिनपिंग ने अभी हाल ही में कुछ ऐसी जियोपॉलिटिक्स हुई, उन्होंने अपने मैप में, उन्होंने अपने जियोग्राफिकल मैप में क्या किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं चाइना ने। तो इस वजह से सी जिनपिंग ऑल ओवर G20 नेशंस का जो है वो सामना करने से थोड़ा बच रहे हैं।
यानी वहां के प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं, ली केकाक को, और सी जिनपिंग जी जो है नहीं आ रहे हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। ठीक है, और बिल्कुल सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं डियर, G20 प्रेसिडेंसी होने वाली। यहां पे जो G20 की बात मैं कर रहा हूं, यहां पे जो एक डिनर के लिए इनवाइट किया गया, जो प्रेसिडेंट की तरफ से एक लेटर जाता है, वो जो लेटर गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना लिखा होके प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। तो इसके बहुत सारे मायने निकल कर आए कि भाई ये भारत क्यों लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर भारत यहां पर क्यों मेंशन है। अगर हम बात करें डियर, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल फर्स्ट है, फर्स्ट आर्टिकल में ही बोला गया है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन ऑफिशियल जगह पर इंडिया ही यूज होता है, भारत भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहां पर ये जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा, अभी तक के हम बात करें तो बहुत बड़ा एक चेंज हमें देखने को मिल सकता है कि इंडिया की जगह पर भारत जो है नाम निकल कर आ सकता है। और अदर जो लोकसभा इलेक्शंस निकल कर आ रहे हैं, उसमें भी आप देखें अदर पार्टीज ने एक ग्रुप बनाया है इंडिया के नाम से, पूरा अलायंस बनाया है। ठीक है, तो ये भी रीजन हो सकता है। और अगर हम बात करें भारत की डियर, तो भारत जो है, अगर हम एंसेंट प्राचीन टाइम से बात करें तो भारत एक रिप्रेजेंट करता है किसको, हमारे, हम बात करें प्राचीनतम नाम से रिलेवेंसी होती है, चाहे हम अपने मंदिरों की बात करें या प्राचीन इतिहास की बात करें, या हम महाभारत की बात करें, या हम अपने एथिकल जो वैल्यूज हैं उन पर जाएं, है ना, एंसेंट में जाएं, तो भारत पहले से चला आ रहा है। ये जो इंडिया नाम है, ये गुलामी की जो गुलामी को इंडिकेट करते हैं, है ना, जो चीजें गुलामी को दिखाती हैं, भारत की गुलामी को दिखाती हैं, वो चीजें सारी खत्म करने की बात, जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। जैसे हम बात करें इंडियन नेवी के मैप को चेंज किया गया, ठीक है, तो ये इंडिया नाम भी दिया गया था एक रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। ठीक है, इंडिया नाम दिया गया था, इंडियस वैली सिविलाइजेशन को दिखाता है। ठीक है, और भारत हमारा प्राचीन इतिहास से कनेक्ट होता है ना, जम्मू द्वीपे भारतवर्ष से। तो इस वजह से ये कयास बहुत बार ये पॉइंट उठ चुका है ना, कि भाई भारत होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए, भारत होना चाहिए। तो मे बी ये जो स्पेशल सेशन है ये इसी वजह से बुलाया गया होगा, है ना, मोस्टली यही प्रोबेबल होगा। ठीक है, तो बिल्कुल हमें देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। तो चलिए हम लोग न्यूज की बात करते हैं। जो फर्स्ट न्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डियर, ये बात हो रही है, बहुत ही शॉर्ट विजिट है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल गए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी गुरुवार को जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी टू अटेंड आसियान इंडिया समिट, ईस्ट एशिया समिट। भाई देखिए, आसियान इंडिया समिट है, ये 20th नंबर की समिट है, ईस्ट एशिया समिट है, ये 18th नंबर की समिट है। और ये सारी समिट आपकी कहां पर, जकार्ता में हो रही हैं। और आसियान नेशन जो है, आसियान नेशन है ना, 10 कंट्रीज, 10 मेंबर कंट्रीज हैं, उसकी भी आपकी मीटिंग होनी है। तो ये दो न्यूज तो बहुत सारी है, लेकिन ये दो न्यूज एक तरह से कोलैप्स करके मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मोदी जी जो गए हैं वो आपके सारे में पार्टिसिपेट करेंगे। आसियान नेशन में क्या इंडिया आता है, बिल्कुल ये हमारे लिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो बिल्कुल सोचिए विचारिए, तब तक कमेंट बॉक्स में आंसर करिए फटाफट से, है ना। बिल्कुल आप सभी कनेक्ट हो चुके होंगे डियर, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिएगा भाई दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, और बिल्कुल फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इंडिया आसियान जो है, आसियान का क्या मेंबर है इंडिया। 10 कंट्रीज है यहाँ पर डियर, है ना। बिल्कुल हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में लेकर जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो डियर देख रहे हैं पीएम मोदी टू अटेंड आसियान इंडिया समिट। तो ये जो आसियान इंडिया समिट है, ये डियर किस नंबर की है, ये 20th नंबर की समिट होने वाली। और ये जो ईस्ट एशिया समिट होने वाली है, ये 18th नंबर की समिट होनी ही है। 2 दिन की विजिट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं, क्योंकि 9 से 11 तक, 9 सितंबर से 11 सितंबर तक फाइनली आपकी G20 की प्रेसिडेंसी हो रही है, न्यू दिल्ली में हो रही है। बहुत सारे कंट्री से डेलीगेशंस आ रहे हैं, फ्रांस से, कनाडा से जो बाइडेन आ रहे हैं, है ना। हम बात करें चाइना से, बिल्कुल प्रधानमंत्री यहाँ पे भेजा है। सी जिनपिंग के आने की संभावना बहुत कम हो गई है, ना के बराबर, क्योंकि इन्होंने अपने ज्योग्राफिकल मैप में जो चेंजेस किए हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है। विस्तारवादी नीति चाइना हमेशा दिखाता रहता है, तो उसको दिखाते हुए इन्होंने इस तरह से दिखाया। तो रशिया भी इस बात से थोड़ा सा खफा है, रशिया भी, है ना। तो इस वजह से ये वैश्विक इंटरनेशनल लेवल पर एक फियर है, डर है सी जिनपिंग जी को, है ना, चाइना को, कि कहीं हमें इसका सामना ना करना पड़ जाए, है ना। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा वो हाइड हो रहे हैं। तो पीएम मोदी गुरुवार को जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल हम लोग इस न्यूज की रिलेवेंसी को देखते हुए चलते हैं आगे। तो दैट इज सबसे पहला पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एम्बार्क अपॉन ऑन 2 days विजिट पर गए हुए हैं इंडोनेशिया, है ना। टुडे यानी आज ही की बात हो रही है डियर, बिल्कुल हम लोग थर्सडे में आ चुके हैं, और थर्सडे आपको पता है ना, थर्सडे में आ चुके हैं। तो 20th
आसियान इंडिया समिट है। किस नंबर की? 20th आसियान इंडिया समिट है ना, 20th आसियान इंडिया समिट है, ये बात ध्यान रखिए। और 18th आपकी ईस्ट एशिया समिट है, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोदी जी गए हुए हैं, ठीक है। इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें डियर, दोनों शिखर सम्मेलनों की जो मेजबानी है वो जकार्ता इंडोनेशिया के जकार्ता में होगी, और करंट चेयर करेंगे कौन? आसियान के जो आपके चेयरपर्सन हैं वो इसको चेयर करेंगे, ठीक है। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं आपके आसियान के, इंडोनेशिया द्वारा जकार्ता में की जाएगी। इसकी मेजबानी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष करेंगे, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये भी आप बताएंगे। आसियान में इंडिया मेंबर है कि नहीं है ये भी आप बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करते रहिए, डिटेल में अभी हम लोग आगे चलेंगे तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। आप कमेंट में आंसर करिए, पता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में बता सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो बिल्कुल अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो दोनों शिखर सम्मेलनों की मेजबानी कौन कर रहे हैं भाई? आसियान के चेयरमैन कर रहे हैं, जकार्ता बाय इंडोनेशिया में हो रही है डियर। थीम क्या रखी गई है? दिस ईयर्स समिट आसियान मैटर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस वर्ष जो ये शिखर सम्मेलन हो रहा है, इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो थीम आपको ध्यान रखनी है डियर, आसियान मैटर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, ठीक है। आसियान मामले विकास का केंद्र है। जो एशियन नेशन है डियर, यहां से इंडिया का कोऑपरेशन और बढ़ रहा है टाइम टू टाइम, है ना। कितने % है वो सारी चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही, है ना। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक 20th आसियान इंडिया समिट है, आसियान इंडिया समिट 20th है, ईस्ट एशिया समिट 18th है। क्लियर है इतनी बात? इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। और इसका थीम क्या रही है, थीम भी आपको ध्यान रखनी है, आसियान मैटर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। डायरेक्टली थीम पूछी जाएगी तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चले। नेक्स्ट देखिए, ये इंडिया के साथ हो गया, है ना, आसियान इंडिया समिट हो गई, फिर आपकी आसियान इंडिया समिट हो गई, और इसके साथ ही ईस्ट एशिया समिट हो गई 18 नंबर की। फिर हम बात कर रहे हैं डियर, आसियान जो नेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है, इनकी समिट हो रही है किस नंबर की? 43वीं, 43rd आसियान समिट जकार्ता में, बीइंग हेल्ड इन 5 to 7 सितंबर, 5 से 7 सितंबर के बीच में ये आपकी आसियान की भी समिट हो रही है। और ये आसियान समिट जो है ये किस नंबर की है डियर? 43rd, ठीक है। आसियान समिट जो है ये किस नंबर की है? 43rd। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब देखिए कितने, एक 20th निकल कर आया, एक 18th निकल कर आया, और ये आपका 43rd जो समिट है ये किसकी है? आसियान समिट है। ये ओनली ऑन आसियान समिट है, यानी जो आसियान नेशन है, 10 ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, कंट्रीज हैं, वो सारे कंट्रीज आपको देखिए पिक्चर में भी दिख रहे हैं। और फाइनली ये सब आसियान समिट हुई किस नंबर की? 43rd, ठीक है। ये 5 से 7 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट स्टेज आ जाते हैं। द 43rd एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट इन जकार्ता विल बी हेल्ड फ्रॉम 5 to 7 सितंबर। तो डियर यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये कब से कब तक हुई? 5 to 7 सितंबर तक, ठीक है। 5 to 7 सितंबर तक। कौन सी समिट है? आसियान समिट, और किस नंबर की है? 43rd, ठीक है, 43rd आसियान समिट। क्लियर है इतनी बात? आई होप इतना आपको सभी को क्लियर होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए, एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में यस कर देंगे डियर, ठीक है। चलिए इसी के साथ चले नेक्स्ट पॉइंट पे। भाई यह बैठक जो है आसियान समिट की अगर हम बात करें तो द मीटिंग एमिड हाइटेंड टेंशन ऑफ द साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी को लेकर, चाइना की विस्तारवादी नीति हम बात करें तो हर कंट्री के लिए एक बिल्कुल वैश्विक रूप से एक है। तो इस वजह से यहां पर ये जो दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच हो रही है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चीन ने कुछ आसियान सदस्यों द्वारा विवादित बड़े हिस्से का दावा करते हुए एक नया नक्शा जारी किया है, एक नया मैप जारी किया अभी हाल ही में चाइना ने, है ना। इंडिया के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जहां पे उसने अपने मैप में शो किए हैं, रशिया के भी हैं, और बहुत सारे कंट्रीज के कुछ पार्ट हैं जो चाइना ने अपने नक्शे में क्या कर दिए हैं? दर्शा दिए हैं। जिसके बाद बहुत सारे कंट्रीज ने इसका विरोध करना शुरू किया है, अपोज करना शुरू किया है। तो आसियान जो नेशन हैं ये आपस में बैठेंगे और फाइनली इस चीज को लेकर एक टेंशन का माहौल है ना। ऑल ओवर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स यहां पर क्या होती है? मैटर करती है, ठीक है। क्वाड एक ग्रुप बनाया गया था, आप सभी को पता है। इसमें कौन कौन था? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। किस लिए? चाइना के बढ़ते हुए आधिपत्य को देखते हुए, चाइना के बढ़ते हुए एक साउथ चाइना सी जो एक विस्तारवादी नीति है उसको क्या करने के लिए? टैकल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया गया था, ठीक है। तो आपको सीधे से पॉइंट ध्यान रखने, 20th मीटिंग, 18th मीटिंग
और 43rd समिट। 43rd समिट आसियान की समिट है ना। चलिए देखते हैं आगे पॉइंट। ये आसियान मेंबर कंट्रीज देखिए आप सभी को दिख रहे हो यहाँ पर, बिल्कुल पिक्चर में अवेलेबल होंगे, आप सभी को शो हो रहे होंगे, दिख रहे होंगे। अगर किसी को विजिबल ना हो डियर तो आपको भी विजिबल हो जाएगा, है ना। कहां पर? पीडीएफ में। पीडीएफ में आपको विजिबल हो जाएगा। वैसे आप सभी को विजिबल होगा जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर विजिबल नहीं है, आई होप किसी को जो है विजिबल नहीं है किसी वजह से, ठीक है, तो आपको पीडीएफ में सही से विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो डियर बात कर रहे हैं, देखिए आसियान नेशन की बात करें तो फर्स्ट इज म्यांमार आ रहा है यहाँ पे, फिर थाईलैंड आपका आ रहा है, ठीक है। कलर मैं चेंज कर लेता हूं। तो फर्स्ट आपका म्यांमार आ गया डियर, एक साइड से चलते हैं। थाईलैंड आ गया सेकंड इज, फिर हम बात करें तो कंबोडिया आ गया, फोर्थ इज आपका सिंगापुर आ गया, फिफ्थ इज आपका इंडोनेशिया आ गया। देन इंडोनेशिया के बाद में डियर अगर हम बात करें तो यहां पर आपका ये मलेशिया आ गया, ठीक है। फिर आपका ये ब्रुनेई आ गया, ठीक है। फिर आपका ये फिलीपींस आ गया, फिर ये आपका वियतनाम आ गया, और फिर ये आपका लाओस आ गया, ठीक है। तो ये सारे 10 कंट्रीज आपके निकल कर आ गए, ठीक है। कितने कंट्रीज आ गए? 10 कंट्रीज आपके निकल कर आ गए। तो ये आसियान के मेंबर्स हैं। तो भाई देखो यहाँ पे इंडिया दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा है। तो आसियान जो समिट है, आसियान के जो मेंबर्स हैं, आसियान का मेंबर इंडिया नहीं है, ठीक है। आसियान का मेंबर इंडिया नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो इस सारे कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज आ गए डियर। चलिए कुछ और आगे पॉइंट्स देखते हैं। भाई आसियान की बात करें तो फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, 10 कंट्रीज हैं डियर। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है 10 मेंबर्स स्टेट्स का, साउथ ईस्ट एशिया का। दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य देशों का राजनीतिक और आर्थिक संघ है। अगर डियर बात करें प्रेजेंट टाइम सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो सेक्रेटरी जनरल है काओ किम हारून। काओ किम हारून इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, और ये 1 जनवरी 2023 से अपॉइंट हुए, और फाइनली ये आपके एज अ सेक्रेटरी जनरल के रूप में है। अपॉइंट इनको किसने किया? भाई आसियान समिट करती है अपॉइंट। टर्म लेंथ कितना है? 5 ईयर के लिए है, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। फॉर्मेशन 7 जून 1976, 7 जून 1976 को आसियान को क्या किया गया था? फॉर्म हुआ था, है ना डियर। फॉर्मेशन हुआ था 7 जून 1976। तो ये सारे स्टैटिक पॉइंट है जो आप ध्यान रखें, ठीक है। आई होप ये न्यूज पूरी तरह से आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है डियर। 20th आसियान इंडिया समिट, 18th और 43rd आसियान समिट, ये सारे नंबर्स जो है ना, ये आपको याद रखने होंगे। क्लियर है इतनी बात सभी को? चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, मनसुख मांडविया जी की बात हो रही है। मनसुख मांडविया ने गुजरात के आनंद में अमृता पटेल सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है। डायरेक्टली आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, मनसुख मांडविया जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा गुजरात के आनंद में, लोकल प्लेस आनंद है, गुजरात के आनंद में अमृता पटेल सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। अमृता पटेल सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। डायरेक्टली आपको न्यूज ध्यान रखनी होगी। ये बिल्कुल यहां पर देखें, अमृता पटेल सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। अमृता पटेल सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, सेंटर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। अमृता पटेल सेंटर ऑफ पब्लिक हेल्थ, इसको लॉन्च किया गया है। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया डियर? ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया गया है। और इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है? इनॉग्रेशन है डियर, लॉन्चिंग वर्ड यहां पे यूज नहीं करेंगे, इनॉग्रेशन है, ठीक है। तो ये इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? मनसुख मांडविया जी के द्वारा। तो ये इनॉग्रेशन आपको ध्यान रखना है, मनसुख मांडविया जी ने इसको क्या किया है? इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली यहां पे देखो क्या बोला गया है, स्वास्थ्य केंद्र है ना। तो सरकार देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर फोकस करने की कोशिश कर रही है, उसको स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही है। तो उसी की दिशा में उठाया गया ये कदम है। गुजरात के आनंद में अमृता पटेल पब्लिक सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है, और यह उद्घाटन मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया है। सरकार देश में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के उद्देश्य से समग्र स्वास्थ्य पर क्या कर रही है? जोर दे रही है। सरकार सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है, ठीक है। व्यापक तरीके से प्रयास कर रही है, किसके लिए? सुलभ स्वास्थ्य, भाई आसानी से अवेलेबल हो, और क्या हो? सस्ता हो, है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, सुलभ स्वास्थ्य हो और सस्ता हो। क्लियर इतनी बात? डायरेक्टली वन लाइनर पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना
है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, कंट्री का फर्स्ट सोलर सिटी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एमपी के सांची में, एमपी के सांची में इसको क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। ये भी एक इनॉग्रेशन है, ठीक है, ये भी एक इनॉग्रेशन है और ये इनॉग्रेशन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। तो देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन, फर्स्ट सोलर सिटी, तो कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्टली आप इस तरह से अपने कॉपी पे, डायरी पे, जहां भी आप नोट कर रहे हैं नोट कर लेंगे, कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी, कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी, और फर्स्ट सोलर सिटी निकलकर कौन आएगा भाई, सांची मध्य प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन किया गया है और यह उद्घाटन किसके द्वारा, सीएम साहब शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है, जो एमपी के क्या है, सीएम है, जिनको हम निक नेम मामू के नाम से भी बुलाते हैं, है ना, शिवराज सिंह चौहान जी को मामू बोल देते हैं। तो कंट्री का फर्स्ट सोलर सिटी है, नाम आपको ध्यान रखना है, सांची मध्य प्रदेश के सांची। नेक्स्ट इज, सांची सोलर सिटी में सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। डियर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर कितना बोला गया है, 13,747 टन कार्बन इमिशन क्या होगा, रिड्यूस होगा, कार्बन इमिशन इतना क्या होगा, रिड्यूस होगा। डायरेक्टली ये पॉइंट पूछा जा सकता है, ठीक है, रिड्यूस होगा, ठीक है। फिर जो 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों के बराबर होगा, 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों के बराबर होगा। साथ ही सरकार और नागरिकों के ऊर्जा संबंधी खर्च में सालाना 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। अगर अमाउंट के बिहाफ पे बात करें तो कितने अमाउंट तक की बचत होगी, 7 करोड़ रुपए ईयरली, इतना सेफ होगा, इतना सेव होगा, ठीक है डियर। तो आप समझ पा रहे हो कि सांची को सोलर सिटी बनाने से हमें इतना बेनिफिट हो रहा है। तो अगर ऐसे ही सोलर सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर राज्य में, है ना, क्या करने की बात की है, 2070 तक का टारगेट रखा है कि ऑल ओवर इंडिया में आपके सोलर सिटी होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये फिगर आपको ध्यान रखना होगा, 13,700 टन कार्बन इमिशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ईयरली ये कितना अमाउंट, कितना हम बात करें सालाना जो एक्सपेंडिचर है उसमें कितनी कमी लाएगा, तो 7 करोड़ रुपए की कमी लाएगा ईयरली, ठीक है। इसके साथ ही आगे चले डियर, तो वही पॉइंट बोल रहे हैं शायद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेट अ टारगेट डेवलपिंग अ सोलर सिटी इन एवरी स्टेट। एवरी स्टेट में आपका होने चाहिए कौन से, सोलर सिटी होने चाहिए, है ना, सोलर सिटी होने चाहिए। और सोलर सिटी की शुरुआत हो चुकी है मध्य प्रदेश के सांची से, और यह टारगेट बोला गया है सोलर सिटी होने चाहिए एवरी स्टेट में, एवरी स्टेट में। कब तक, 2070 तक का टारगेट रखा गया है, 2070 तक का टारगेट रखा गया, ठीक है डियर, बिल्कुल इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर फोन पे से। फोन पे ने लॉन्च किया है एक न्यू मोबाइल एप्लीकेशन, लॉन्च किया है शेयर डॉट मार्केट। अब शेयर डॉट मार्केट से आपको ध्यान आ रहा होगा भाई, शेयर एक होता है शेयर कौन वाला, शेयर मार्केट वाला शेयर, एक होता है शेयर कर दो, शेयर वाला शेयर। तो यहां पर शेयर मार्केट्स के बिहाफ पे बात हो रही है। शेयर डॉट मार्केट लॉन्च किया गया है, यानी फोन पे के थ्रू आप इंट्राडे ट्रेडिंग एंड अदर स्टॉक मार्केट को भी क्या कर सकते हैं, इस ऐप के जरिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वेब के थ्रू भी और ऐप के थ्रू भी। तो ये न्यू मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे नाम दिया है शेयर डॉट मार्केट का। तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है कि शेयर डॉट मार्केट ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसकी लॉन्चिंग फोन पे के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, फोन पे के द्वारा की गई, शेयर डॉट मार्केट। फोन पे ने अपनी सहायक कंपनी फोन पे वेल्थ ब्रोकिंग के तहत शेयर डॉट मार्केट नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च के साथ स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय में प्रवेश की घोषणा कर दी है। तो डियर किस तरह से अपनी कॉपी में, नोटबुक में आप कनेक्ट करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे फोन पे ने अनाउंस किया है, लॉन्च किया है, लॉन्च्ड, फोन पे लॉन्च्ड, ठीक है, फोन पे लॉन्च्ड शेयर डॉट मार्केट। शेयर डॉट मार्केट को क्या किया है, लॉन्च किया है, किसने, फोन पे ने, ठीक है। एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया है और ये अपनी सहायक कंपनी फोन पे वेल्थ ब्रोकिंग, किसकी सहायता से किया है, फोन पे वेल्थ ब्रोकिंग, फोन
पे वेल्थ ब्रोकिंग, फोन पे वेल्थ ब्रोकिंग की सहायता से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय में क्या किया है, इंटर किया है किसने, फोन पे ने। स्टॉक ब्रोकिंग में इंटर करने के लिए फोन पे ने शेयर डॉट मार्केट ऐप लॉन्च किया है फोन पे वेल्थ ब्रोकिंग के जरिए, जो कि इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। किसकी, फोन पे की। ठीक है डियर, फोन पे की कैसी कंपनी है, आपकी सब्सिडरी कंपनी है। आई होप इतनी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे डियर। सब्सिडरी कंपनी की बात हो रही है, सब्सिडरी कंपनी आप सभी जानते हैं, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी कहलाती है जिन कंपनीज के शेयर 49% या उससे कम के शेयर होल्डिंग होती है। यानी फोन पे में अगर हम बात करें, फोन पे वेल्थ ब्रोकिंग जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, इसमें फोन पे का शेयर कितना होगा, 51% या इससे ज्यादा, 51% या इससे ज्यादा, तो फोन पे होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी हो गई। और फोन पे वेल्थ ब्रोकिंग जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, उसका शेयर इसमें कितना है, 49% या उससे कम। जो होल्डिंग कंपनी होती है, पेरेंट कंपनी होती है, उसका मिनिमम शेयर कितना होना चाहिए, 51% होना चाहिए। जैसे हम आरबीआई की सब्सिडरीज की बात करते हैं, तो भाई आरबीआई की सब्सिडरीज कितनी है प्रेजेंट टाइम, 5। नाबार्ड की सब्सिडरीज कितनी है, 7। ठीक है डियर, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं, द शेयर डॉट मार्केट ऐप एलिवेट्स डिस्काउंट ब्रोकिंग बाय प्रोवाइडिंग मार्केट इंटेलिजेंस एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च बेस्ड वेल्थ बास्केट्स, स्केलेबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। डियर, एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जैसे शेयर डॉट मार्केट ऐप जो है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जैसे इंटेलिजेंस के जरिए, है ना। इसके अलावा आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ आप वेल्थ बास्केट के जरिए यहां पर क्या कर सकें, टेक्नोलॉजी के यूज करते हुए फाइनली आप स्टॉक ब्रोकिंग कर सकें। और फोन पे ने एंट्री कर दी है स्टॉक ब्रोकिंग में। ठीक है, यह एक मोबाइल ऐप और एक समर्पित वेब प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जो खुदरा निवेशकों को, जो आपके रिटेल बिजनेस हाउसेज हैं उनके लिए, है ना डियर, जो यहाँ पर आपके ट्रेडर्स हैं, है ना, वो बाय स्टॉक के जरिए एंगेज इन इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, बाय क्यूरेटेड वेल्थ बास्केट एंड म्यूचुअल फंड्स के लिए क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन, रिटेल इन्वेस्टर्स बाय स्टॉक्स, इंगेज इन इंट्राडे ट्रेड्स, बाय क्यूरेटेड वेल्थ बास्केट एंड म्यूचुअल फंड्स। क्लियर है इतनी बात। केवल आपको इतना ध्यान रखना है, शेयर डॉट मार्केट लॉन्च किया गया है, फोन पे के द्वारा लॉन्च किया है। इसमें किसकी सहायता से लॉन्च किया है, फोन पे वेल्थ ब्रोकिंग जो कि सब्सिडरी कंपनी है उसकी सहायता से लॉन्च किया गया है। वेब भी है, ऐप भी है, स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेसेस में एंट्री कर दी है किसने, फोन पे ने। इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना। क्लियर है इतनी बात। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट डियर देखिए न्यूज आ रही है जो आप देख पा रहे हो, विस्टारा सिंगापुर एयरलाइंस कंपनी है और हम एयर इंडिया की बात करें तो बिल्कुल इन दोनों का मर्जर निकल कर आया है, इन दोनों का एमलगेमेशन निकल कर आया है डियर। सीसीआई ने अप्रूव किया है मर्जर टाटा एसआईए एयरलाइंस का, है ना, सिंगापुर एयरलाइंस का और इनटू एयर इंडिया का। सीसीआई ने टाटा एसआईए एयरलाइंस और एयर इंडिया में विलय को क्या दे दी है, मर्जर को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। ये बात बहुत पहले से चल रही थी, है ना, लेकिन फाइनली इसको मंजूरी अब दी जा चुकी है विस्टारा और एयर इंडिया। ठीक है, द कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने अप्रूव कर दिया है, सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है, सीसीआई अप्रूव्स सीसीआई अप्रूव्ड द मर्जर हुआ है किसका किसका भाई, सिंगापुर एयरलाइंस और एयर इंडिया। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस के साथ। ठीक है, ये दोनों मर्जर का अप्रूवल दे दिया गया है। ठीक है, ये अप्रूवल दिया गया सीसीआई के द्वारा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो सीसीआई ने सिक्योरिटाइजेशन एंड प्लान्ड मर्जर ऑफ एयर इंडिया विच डेट टाटा ग्रुप टुक ओवर अ लास्ट ईयर 2022 में अगर हम बात करें तो यहां पर विद विस्टारा की बात करें और टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप
ज्वाइंट वेंचर में अगर हम बात करें तो 49, 51 रेशियो 49, ये ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर टाटा एंड सिंगापुर एयरलाइंस के बीच। ठीक है, टाटा ग्रुप यानी टाटा ग्रुप की एयर इंडिया और हम सिंगापुर की बात करें तो आपकी विस्टारा। ठीक है, तो इनका जो ज्वाइंट वेंचर है वो 51:49 का। ठीक है, 2022 में एयरलाइंस के बीच संयुक्त उद्यम विस्तारा के साथ अपने कब्जे में ले लिया था, तो इतना कब्जे में ले लिया गया था एयर इंडिया के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो एज अ पार्ट ऑफ द मर्जर ट्रांजेक्शन शैल बी इन्वेस्ट। भाई अगर हम बात करें मर्जर के बाद जो एयर इंडिया है वो इन्वेस्ट करेगा, कितना इन्वेस्ट करने की बात की गई है सिंगापुर एयरलाइंस पे, 2059 करोड़। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा डियर कि कितना यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है, इन्वेस्ट करने की बात की गई एज अ पार्ट ऑफ द मर्जर ट्रांजेक्शंस। SIA शैल आल्सो इन्वेस्ट 2059 करोड़ इन एयर इंडिया। इतना एयर इंडिया ने क्या यहां पर इन्वेस्ट करने की बात की है। ठीक है डियर, तो ये अमाउंट भी आपको ध्यान रखना होगा। पोस्ट ऑफ द कंसोलिडेशन SIA विल होल्ड 25.1% शेयर होल्डिंग एयर इंडिया। भाई अगर हम बात करें इसके बाद में आपका कंसोलिडेशन के बाद जो सिंगापुर एयरलाइंस है एयर इंडिया में, उसका कितने हिस्सेदारी बचेगी, 25.1% इन एयर इंडिया। द टाटा ग्रुप सेड ड्यूरिंग द मर्जर अनाउंसमेंट। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये जो मर्जर है, मर्जर के बाद में हम बात करें तो सिंगापुर एयरलाइंस के पास एयर इंडिया में कितनी हिस्सेदारी बचेगी, 25.1%। ये हिस्सेदारी किसकी है, SIA सिंगापुर एयरलाइंस की। कहां पर यह हिस्सेदारी है, एयर इंडिया में। ठीक है, एयर इंडिया में कितनी हिस्सेदारी बचेगी, बची है 25.1%। क्लियर है इतने पॉइंट? ठीक है, ये एयर इंडिया में हिस्सेदारी है सिंगापुर एयरलाइंस की, बात ध्यान रखिएगा इतनी। ठीक है, अमाउंट ध्यान रखना है आपको। ठीक है डियर, टाटा ग्रुप एयरलाइंस, एयर इंडिया और विस्टारा, इन दोनों का मर्जर हुआ है। मर्जर का अप्रूवल किसने दिया है, अनाउंसमेंट किसने किया है, CCI ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, टू द पॉइंट सारी न्यूज है। नेक्स्ट चलते हैं डियर। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, द डील इज अ पार्ट ऑफ टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के द्वारा ये जो सिंप्लीफाई करने की बात की गई है, कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस एंड मेक देयर मोर एफिशिएंट, जिससे बिजनेस को और अच्छा बनाया जा सके, व्यवसायों को सरल बनाने और अधिक कुशल बनाने के लिए ये एक प्रयास किया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन का ये कहना है। ठीक है, एन चंद्रशेखरन का। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, बहुत ही अच्छा एक डे मनाया गया अभी हाल ही में। डेज जो हमारे होते हैं आप सभी को पता है, डेज से किस डे कब मनाया गया है डे, क्या इसका इंपॉर्टेंस है ना, कब से मनाना शुरू किया गया, और अगर हम बात करें उस डे की थीम क्या रही है, यानी उसका कोई सब्जेक्ट रहा है, थीम रही है, तो वो भी हमें ध्यान रखनी होती है। स्काई स्क्रैपर्स डे मनाया जाता है डियर, सेलिब्रेटेड ऑन 3 सितंबर को एवरी ईयर। गगनचुंबी इमारत दिवस है ना, गगनचुंबी इमारत दिवस हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। स्काई स्क्रैपर्स डे डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं इस तरह के डेज, तो ये 3 सितंबर को ही सेलिब्रेट होता है। क्या पॉइंट्स हैं, क्या चीजें हैं, चलिए देखते हैं, है ना। 3 सितंबर को होता है डियर। यहां पर अगर हम बात करें तो ये किसके बर्थडे पर होता है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है ना, स्काई स्क्रैपर्स डे। स्काई स्क्रैपर्स डे, ये डे डियर 3 सितंबर को मनाया जाता है। और बर्थ एनिवर्सरी होती है यहां पर किसकी, एक हमारे आर्किटेक्ट रहे हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो इन आर्किटेक्ट का नाम भी आप ध्यान रखेंगे डियर। ठीक है, लुइस एच सुल्वेन, लुइस एच सुल्वेन, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये स्काई स्क्रैपर्स डे मनाया जाता है। कब, 3 सितंबर को। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे। आर्किटेक्ट रहे हैं, वास्तुकार रहे हैं, तो बिल्कुल इसी वजह से मनाया जाता है। अगर हम बात करें थीम क्या रही है, तो थीम जो है वो है गो ऑन एंड ट्राई टू टीयर मी डाउन, आई विल बी राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, थीम थोड़ी सी लॉन्ग है, लेंथ लॉन्ग है, लेकिन आपको ध्यान रखनी है। गो ऑन ट्राई, गो ऑन ट्राई टू टीयर, गो ऑन ट्राई, गो ऑन एंड ट्राई टू टीयर मी डाउन, आई विल बी राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। ये इस साल की थीम रही है। 2023 की थीम क्या है, आपके सामने लिखी हुई है डियर, तो बिल्कुल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नोट करते चलिएगा, थीम को जरूर याद रखिएगा। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चले, तो ही इज फाउंडली नोन एज द फादर ऑफ द स्काई स्क्रैपर्स एंड इज वाइडली बिलीव्ड टू हैव डिजाइन्ड द फर्स्ट वंस। गगनचुंबी इमारतों के जनक के रूप में जाना जाता है किनको, लुइस एच
सुल्विन को, जिनका नाम अभी हमने देखा, लुईस एच सुल्विन को इनके रूप में जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने पहली इमारतों को डिजाइन किया था, इस वजह से इन्हीं की याद में हम ये डे मनाते हैं। भारत में अगर हम बात करें, देखिए कुछ डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। भारत की वित्तीय राजधानी की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल कैपिटल रैंक 17th है ऑल ओवर वर्ल्ड में, है ना, 17th रैंक है। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है डियर, भारत की वित्तीय राजधानी 150 मीटर से ऊंची इमारतें हैं लगभग 100 संरचनाओं के साथ दुनिया में 17वें, दुनिया में किस प्लेस पर है हम, 17th प्लेस पर हैं। और एशिया में, वर्ल्ड में 17th प्लेस पर हैं। एशिया में अगर हम बात करें तो एशिया में हम 14th प्लेस पर हैं। ठीक है, 14वें स्थान पर है। इसके अलावा CBRE दक्षिण एशिया के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में 89% ऊंची इमारतें आवासीय हैं। ठीक है, और इसके अलावा जबकि केवल 6% कार्यालय स्थान के रूप में काम करती है। ठीक है, वर्ल्ड में 17th प्लेस पर है और एशिया में 14th प्लेस पर हैं। और बात कर रहे हैं हम फाइनेंशियल कैपिटल की, और आप सभी जानते हैं डियर फाइनेंशियल कैपिटल ग्रुप में हम किसे कंसीडर करते हैं, है ना। फाइनेंशियल कैपिटल रैंक 17th इन द वर्ल्ड एंड 14th इन एशिया। ठीक है, चलिए आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर होगा। तो ये भी एडिशनल पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रैपर डेज ध्यान रखिए, इसका आपको थीम ध्यान रखनी है। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, तो लुईस एच सुल्विन की याद में मनाया जाता है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम एज अ स्काई स्क्रैपर्स डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। भाई किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, जर्नलिस्ट हैं आर जगन्नाथन को IIMC सोसाइटी का प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया है। किसको, आर जगन्नाथन को। ठीक है डियर, तो इनका बिल्कुल नाम आपको ध्यान रखना होगा, आर जगन्नाथन को क्या किया गया है, नॉमिनेशन हुआ है, इनका नॉमिनेशन हुआ है, नॉमिनेशन एज प्रेसिडेंट, एज अ प्रेसिडेंट। और ये प्रेसिडेंट कहां पर डियर, IIMC सोसाइटी में। ठीक है, IIMC सोसाइटी में आर जगन्नाथन को क्या हुआ है, नॉमिनेशन हुआ है एज अ प्रेसिडेंट इनका नॉमिनेशन हुआ है IIMC सोसाइटी में। अब आप सोच रहे होंगे सर IIMC सोसाइटी क्या है, तो बिल्कुल डियर हम देखते हैं IIMC सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, यहां पर इनको नॉमिनेट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। इस वजह से इनको क्या किया गया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है। तो बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली ये अपॉइंटमेंट नॉमिनेशन की तरह से, अपॉइंटमेंट की तरह से ये आपसे पूछा जाएगा किसको एज अ प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट किया गया है, तो आर जगन्नाथन, इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम बात करें डियर, तो अभी ताइवान में एक हमें तूफान देखने को मिला। बिल्कुल नाम इंपॉर्टेंट होगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये तूफान कहां पे, किस देश को इसने इफेक्ट किया है और कहां पर ये तूफान आया था। तो हाई कोई तूफान के कारण द्वीप पर 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ताइवान की बात हो रही है डियर, 40 पीपल इंजर्ड ताइवान आफ्टर टाइकून हाईकुई, टाइफून है हाईकुई। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना है, हाईकुई टाइफून, ये ताइवान में हाईकुई तूफान के कारण 40 से ज्यादा लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। और 200 किलोमीटर की रफ्तार से यहां पर हवाएं चल रही थी डियर। हाईकुई तूफान का नाम केवल ध्यान रखना है, ताइवान से बिलोंग कर रहा है ये। ठीक है, तो ये स्टॉर्म विच मेड लैंडफॉल यस्टरडे ऑन द ईस्ट कोस्ट, है ना, पूर्वी तट पर आया, कल आया। 4 वर्षों में द्वीप पर सीधे हमला करने वाला ये पहला तूफान था। तूफान के कारण 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तो नाम केवल आपको ध्यान रखना है, हाईकुई टाइफून है। ठीक है डियर, हाईकुई टाइफून है। और कहां पर डियर आया है, ताइवान की राजधानी ताइपे। ठीक है, और करेंसी आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोल रहे हैं, ताइवान में टाइफून हाईकुई के कारण पूरे द्वीप पर 40 से अधिक लोग घायल हो गए, पेड़ उखड़ गए और हजारों लोगों को वहां से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिल्कुल ये तो एज अ इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये था हमारा आज का न्यूज का सिलसिला। आई होप आज आपने न्यूज को डियर एंजॉय किया है। तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ बिल्कुल आपने शेयर कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दें और लाइक करते चले। ठीक है डियर, फटाफट से लाइक करते चले जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। चलते हैं स्टैटिक जीके की तरफ, देखते हैं आज हम स्टैटिक जीके में आपके लिए क्या लेकर आए हैं।
तो डियर स्टैटिक जीके में आज मैं आपके लिए कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली बहुत ही सिंपल सी आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। इनको हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है डियर, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में चलिए हम चलते हैं। पहली आपकी आ रही है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें डियर, ये लॉन्चिंग हुई थी 9 मई 2015। कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है डायरेक्टली इंपॉर्टेंट होती है लॉन्चिंग किस दिन, कब लॉन्च की गई है, डेट क्या है, किस ईयर में लॉन्च की गई है, किसके द्वारा लॉन्चिंग हुई है, किस प्लेस पर लॉन्चिंग हुई है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट ने अगर बजट एलोकेशन किया है तो बजट में कितना एलोकेशन किया है। ये 5 पॉइंट्स यहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लॉन्च किया गया भाई 9 मई 2015 को। तीनों ही तीन स्कीम देखेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो लॉन्चिंग 9 मई 2015 हुई है। लॉन्च मोदी जी के द्वारा की गई है। लॉन्च कहां पर? वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुआ डियर, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है डियर। यहां पर अगर हम बात करें, बिल्कुल यहीं पर अगर हम बात करें प्रीमियम की, तो प्रीमियम कितना जाता है? तो डियर इसका जो प्रीमियम था वो पहले प्रीमियम इसका कितने था? 12 रुपए था ईयरली। ठीक है, अब ये प्रीमियम बढ़कर कितना हो गया है? 18 रुपए हो गया है। अब ये इंक्रीज होकर कितना हो गया है? 18 रुपये हो गया है। क्लियर है इतनी बात? अब 18 रुपए हो गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट भाई एज लिमिट कितनी है? 18 से 70 साल एज लिमिट है। इसकी रिस्क कवरेज कितना है भाई? 2 लाख रुपए का रिस्क कवरेज है। डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी फॉर इंश्योरेंस एंड 1 लाख पार्शियल डिसेबिलिटी होने पर है। ऑफर्ड बाय, ऑफर कौन कर रहा है? पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस एंड अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की बात करें, इसकी भी लॉन्चिंग 9 मई 2015 को हुई है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया भाई? वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुआ है। लॉन्चिंग मोदी जी के द्वारा ही की गई है। एज लिमिट 85 से 50 इयर्स है ना। एडमिनिस्टर्ड बाय PFRDA। तो PFRDA डियर PFRDA किसका रेगुलेटर है? पेंशन फंड को रेगुलेट करने का काम करता है। PFRDA फुल फॉर्म क्या आएगा? पेंशन फंड्स रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, पेंशन फंड्स रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये आपका PFRDA का फुल फॉर्म हो जाएगा। PFRDA पेंशन फंड्स को रेगुलेट करने का काम करता है। यहां पर कुछ रेगुलेटर्स भी डियर में ध्यान होने चाहिए, जैसे कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है भैया? RBI। ठीक है, तो रेगुलेटर भी ध्यान रखिए, मनी मार्केट का रेगुलेटर है RBI। फिर इसके बाद हम डियर बात करें मनी मार्केट के बाद में हम बात करें किसकी? कैपिटल मार्केट हो गया, मनी मार्केट हो गया। देन हम बात करें टेलीकॉम इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन है? ट्राई। ठीक है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर कौन है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और पेंशन फंड्स को रेगुलेट कौन करता है? पेंशन फंड्स PFRDA। पेंशन फंड्स को रेगुलेट करता है PFRDA। ठीक है डियर, ये रेगुलेटर भी ध्यान रखने हैं। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बिल्कुल आपने देखा डियर। इसके बाद नेक्स्ट चले हम, तो फटाफट से, हाँ बिल्कुल फटाफट से, कुछ लोग होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है डियर, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आपने। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। तो भाई बिल्कुल 9 मई 9:15 हो गया। वेस्ट बंगाल कोलकाता मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई। एज लिमिट 18 से 50 साल है। एडमिनिस्ट्रेड किसके द्वारा? PFRDA के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं डियर, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द पुअर। ऑफर्ड बाय भाई LIC एंड अदर इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा इसको ऑफर किया था। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्रीमियम कितना है डियर? प्रीमियम पहले 330 रुपए था ईयरली, अब ये इंक्रीज होकर कितना हो गया? 436 रुपए। अब कितना हो गया? 436 रुपए ईयरली। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना डियर एबी लॉन्चिंग 9 मई 2015, लॉन्च मोदी जी के द्वारा। एज लिमिट 18 से 40, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एडमिनिस्टर्ड पीएफआरडीए। अभी हम लोग देख कर आ रहे हैं किसके लिए डियर, वर्कर्स बिलोंगिंग टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इंडिया में डियर अगर हम बात करें 65% पॉपुलेशन किससे बिलोंग करती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। 65% पॉपुलेशन किस सेक्टर से बिलोंग करती है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो ये हमारा था स्टैटिक का पार्ट डियर। अब हम लोग चलते हैं फटाफट से अपने किसकी तरफ, आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, एमसीक्यूज देखते हैं फटाफट से आज हमारे लिए कौन से एमसीक्यूज हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। फटाफट चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बिल्कुल यार स्कोर नहीं, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन स्कोर भी आप काउंट करते चलेंगे जिससे आप अपने आपको एनालिसिस कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें। लेकिन स्कोर से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको अपने एफर्ट्स 100% करने हैं, अपने एफर्ट्स पूरे करिए, उसमें ईमानदारी के साथ रहिए, ठीक है। बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा अगर आप अपने प्रयास भरपूर कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स भी भरपूर ही मिलेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा पेन भी सहना पड़ता है, अगर कुछ आपको प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है तो उसके लिए भाई थोड़ा सा तो परेशानी, त्याग, सेक्रीफाइसेस, बहुत सारी चीजें, ये सब तो करना ही पड़ता है। नो पेन नो गेन, है ना। अगर कुछ गेन करना है तो थोड़ा सा तो पेन लेना ही पड़ेगा, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु इज द अपॉइंटेड न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1 सितंबर 2023। भाई 1 सितंबर 2023 को भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नया सचिव कौन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके राजीव बंसल, बुलमगम वलनाम, या फिर अनिल कुमार, या फिर सुमन शर्मा। फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो डियर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर वुमलनुंगम वलनाम, ठीक है, वुमलनुंगम वलनाम। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डियर, व्हाट इज द नेम ऑफ द अपकमिंग सोलर पैनल रूफ्ड साइकिलिंग ट्रैक इन हैदराबाद। हैदराबाद में आगामी सौर पैनल छत वाले साइकिलिंग ट्रैक का नया नाम क्या है। सनसाइन साइकिल वे, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, इको पैडल पाथ, या फिर ग्रीन एनर्जी बाइक लेन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों ने डिटेल में न्यूज को डिस्कस किया था। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे डियर आप सभी। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या आ रहा है। राइट आंसर आ रहा है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। ठीक है डियर, तो ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच कंट्री करेंटली रैंक्स सेकंड ग्लोबली इन डेंगू रिलेटेड केसेस। कौन सा देश वर्तमान में डेंगू से संबंधित मामलों की विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे डियर आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है। ब्राजील, इंडिया, बांग्लादेश, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। ब्राजील, इंडिया, बांग्लादेश, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। तो राइट आंसर निकल कर आएगा डियर बांग्लादेश, ऑप्शन सी इज राइट नाउ, बांग्लादेश। ठीक है, डेथ में सबसे आगे बांग्लादेश है, और अगर हम बात करें ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर डेंगू के केसेस में बांग्लादेश। ठीक है, दूसरे स्थान पर है डेंगू से संबंधित मामलों में, लेकिन डेथ में आगे कौन है, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डियर, व्हेन इज वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड एनुअली। विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर। तो फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर डियर हो जाएगा आपका 2 सितंबर, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वराज ट्रैक्टर इज अ सब्सिडरी ऑफ विच इंडियन ऑटोमेटिव एंड ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। स्वराज ट्रैक्टर्स किस भारतीय ऑटोमेटिव और ट्रैक्टर विनिर्माण कंपनी की सहायक कंपनी है। ऑप्शन है आपके टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, या फिर बजाज ऑटो। चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी डियर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा, स्वराज ट्रैक्टर जो है ये किसकी सब्सिडरी कंपनी है, इसकी होल्डिंग और पेरेंट कंपनी कौन है, तो इसकी होल्डिंग और पेरेंट कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द स्वराज ट्रैक्टर एस्टैब्लिश्ड एंड व्हाट वाज इट्स इनिशियल मिशन। स्वराज ट्रैक्टर की स्थापना कब हुई थी और इसका प्रारंभिक मिशन क्या था। ऑप्शंस आपके दिए हुए डियर, एस्टैब्लिश्ड इन 1990 to compete in the tractor market, established in 1974 to develop India's first indigenous tractor, established in 1985 to import and distribute foreign made tractors, या फिर established in 2000 to manufacturing cars। तो ये फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, हम चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका, established in 1974 to develop India's first indigenous tractor। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व्ड? अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त, 1 सितंबर, 4 सितंबर या फिर 5 सितंबर? तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। चले आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाते हैं और ये मदर टेरेसा की ये डेथ एनिवर्सरी है। इस दिन को हम चैरिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे इन द अगस्त 2023 इलेक्शन? अगस्त 2023 के चुनाव में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है? दोबारा री इलेक्ट होकर आए हैं। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। नेल्सन चैमिसा, इमर्सन मैनगेवा या फिर मॉर्गन तस्मानगेरिया या फिर रॉबर्ट मुगेबे? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इमर्सन मैनगोवा। ठीक है डियर, इमर्सन मैनगोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस? अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है डियर? हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑप्शन डी इज राइट नाउ। मदर टेरेसा का निधन किस तिथि को हुआ था भाई? ऑन विच डेट डिड मदर टेरेसा पास्ड अवे? 5 सितंबर, 31 अगस्त 1997, 1 सितंबर 1997, 5 सितंबर 1997, 10 सितंबर 1997। डियर अभी मैंने आपको बताया कि इनकी पुण्यतिथि पर भी हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी को मनाते हैं। तो 5 सितंबर 1997 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहां पर राइट आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन सी इज राइट नाउ, 5 सितंबर 1997। लेकिन डियर ईयर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे डेट के भी हाफ पे था, ईयर्स में भी डिफरेंस हो सकता है, तो आपको वहां पर ये चीज देखनी होगी। लेकिन यहाँ डेट वाइज जो है ऑप्शंस क्रिएट किए गए हैं, यानी अगर आपको डेट सही पता है तो फिर आंसर आप पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो डियर हम चलते हैं क्विज के आंसर की तरफ, देखते हैं क्विज का क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या था। तो किस क्वेश्चन के आंसर की तरफ हम लोग चलेंगे? तो कल के क्विज का राइट आंसर था ऑप्शन ए, राइटर। ठीक है, जिनका निधन हुआ था फाइनली वो कौन थे? राइटर थे शिरीष कानेकर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है डियर, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेशन इंडअप होने के बाद अप्रॉक्स 3 to 4 आवर्स में अपलोड हो जाती है, तो वहां से जाकर आप पीडीएफ को ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है डियर, तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाती है। चलिए, तो ये था हमारा कल का क्वेश्चन। शिरीष कानेकर जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस पेशे से जुड़े थे? तो डियर ये बिल्कुल राइटर थे। जो भी ऑब्चुरी रहती है डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि भाई ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, और फाइनली अगर कोई अवार्ड वगैरह मिला हुआ है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने विनर की तरफ, देखते हैं आज के सेशन के हमारे विनर कौन होने वाले हैं डियर, है ना। तो विनर तो आप सभी हैं, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिल रहा है? तो डियर हम चले फर्स्ट विनर की तरफ। तो हमारे आज के फर्स्ट विनर हैं लक्ष्मी नारायण, है ना, लक्ष्मी नारायण और मोनिका आज के हमारे फर्स्ट विनर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे, फटाफट से क्लैप करेंगे आप सभी। हम लोग चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। तो सेकंड विनर निकल कर आ रहे हैं, 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, श्यामोलिमा फूकन, राहुल कुमार, आर्यन राज और सुरभि सिन्हा। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे, ये आज के हमारे सेकंड विनर है डियर। चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। तो थर्ड विनर में जो नाम आ रहे हैं वो है प्रतीक्षा थापा, शशांक जायसवाल और मोनजीत। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन, आज के हमारे ये थर्ड विनर हैं, कॉन्ग्रेट्स, वेल डन। चलते हैं वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर में नाम आ रहा है हिमांशी जैन का, बिल्कुल ये न्यू वियर है, जहां तक मुझे पता है बिल्कुल न्यू वियर है, 3 to 4 डेज से कनेक्ट हो रही है क्लास में। और सरिता मौर्य, बिल्कुल कॉन्ग्रेट्स डियर, ये हमारे आज के वॉलंटियर है, कॉन्ग्रेट्स, वेल डन। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। जो भी न्यू वियर है डियर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी क्विज क्वेश्चन हमारा होता है उसका आंसर मेन कमेंट बॉक्स में आपको करना होता है सेशन इंडअप होने के बाद। जो जैसे ही सेशन इंडअप होता है मेन कमेंट बॉक्स में, जिसका सबसे पहले राइट आंसर हमें रिसीव होता है वो हमारा फर्स्ट विनर कंसीडर होता है। अगर एक साथ ही 2 से 3 आते हैं तो 2 से 3 आपको देखने को मिलते हैं, फर्स्ट विनर, सेकंड एंड थर्ड, है ना, वो रिसीव होने के अकॉर्डिंग हम विनर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए क्विज क्वेश्चन के लिए। तो हम चलते हैं क्विज क्वेश्चन की तरफ। ठीक है डियर, तो चलिए देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन। सुमित नागल हु मेड द न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? भाई ये सुमित नागल बहुत ही न्यूज में रहे हैं, ये सुर्खियां बटोरने वाले सुमित नागल किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी। तो इंतजार करिए सेशन इंडअप होने का, और सेशन के इंडअप होते ही फटाफट से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करिएगा। जो सबसे पहले जिसका राइट आंसर रिसीव होगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा। ठीक है डियर, और ऑप्शन ABCD से आंसर आपको नहीं टाइप करना है, राइट आंसर में आपको पूरा टेनिस है अगर तो टेनिस लिखना है, फुटबॉल है तो फुटबॉल लिखना है। ठीक है, बिल्कुल राइट स्पेलिंग के साथ जिसका आंसर सबसे पहले में रिसीव होगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा। ठीक है डियर, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से जाकर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करें।
और हाँ, अगर आपकी कोई एडवाइस है तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी एडवाइस है फाइनली आप बता सकते हैं डियर। ठीक है डियर, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट से कर ले सब्सक्राइब। महेंद्राज ऑफिशियल को जुलाई का मंथली करंट अफेयर टॉप 200 क्वेश्चंस के साथ अपलोडेड है। फाइनली आप उसे जाकर देख सकते हैं, जुलाई मंथ का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है डियर, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.